हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। और आज मैं आपको वीडियो में स्मोकी आइज़ बनाना बताऊँगी आपको। और स्मोकी आइज़ जो है काफ़ी हर ड्रेस पे चली जाती है। और बस ये है कि आँखें आपकी जो हैं थोड़ी बड़ी और उभरी हुई होनी चाहिए। उन्हीं आइज़ पे स्मोकी आइज़ जाता है। छोटी आँख पे अगर आप स्मोकी आइज़ करेंगे तो आँख और भी छोटी लगेगी, प्लस आपका चेहरा डाउन लगेगा। तो स्मोकी आइज़ के लिए हमेशा आप ये सिलेक्ट कीजिए कि आँख जो है थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, थोड़ी बड़ी बड़ी आँखें होनी चाहिए। ऊपर से थोड़ा सा उभरापन जो होता है ना, यहाँ से थोड़ा उभार होना चाहिए। उसमें स्मोकी आइज़ बहुत ही परफेक्ट लगता है। तो मैंने स्किन को डिहाइड्रेट कर लिया है, देखिए। और क्योंकि ये विंटर का वेदर है तो इसमें क्या होता है कि बहुत जल्दी मेकअप जो होता है क्रिकी हो जाता है। बहुत मेकअप जो होता है ना क्रिकी हो जाता है और उसके बाद हम लोग बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें स्किन को ना बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करना चाहिए। और ये देखिए, देखिए पूरी तरह से प्रोटेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ड्राई स्किन होती है सर्दियों में। और बहुत जल्दी जो है एग्जॉब हो जाता है चेहरे में। जब आप कुछ भी लगाते हो वो बहुत जल्दी एग्जॉब हो जाता है। तो सबसे पहले हमें जो है स्किन को सही करना चाहिए। तो मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस आते हैं ग्लास स्किन मेकअप। ठीक है, आजकल लोग जो कुछ भी रील में देखते हैं वही वो पार्लर में जाके बोलते हैं या आर्टिस्ट से जाके बोलते हैं कि इस तरह का मेकअप चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि आप मेकअप कोई सा भी कराएं, बट आपकी स्किन थोड़ी हेल्दी होनी ही होनी चाहिए। और अगर नहीं भी होती है तो कम से कम काफ़ी लोगों की तो स्किन बहुत अच्छी होती है, कहते हैं कुदरती ढंग से। जैसे कि मेरी है, मेरी स्किन पे दाने या कहते हैं लाइनिंग बहुत कम है। लेकिन अगर कहते हैं जिसकी स्किन पे थोड़ा बहुत डार्कनेस होती है या पिंपल होते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम होती है स्किन की, तो मेकअप करवाने से पहले आप कहीं से भी मेकअप कराएं, उससे पहले आप एक क्लीनअप या फेशियल ज़रूर लें। जिससे कि क्या होता है कि स्किन, जब तक आपकी स्किन हेल्दी नहीं होगी, जब तक आपकी स्किन ग्लो नहीं करेगी, तब तक मेकअप जो होता है वो ना तो स्टे कर पाएगा और ना ही कहते हैं जो मेकअप का जो लुक आता है वो भी नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप स्किन ट्रीटमेंट ज़रूर मतलब करवाइए, चाहे भले ही एक क्लीनअप करवाइए। और अगर आप खुद कर सकते हो कुछ घर में तो अपनी स्किन को पहले सबसे, क्योंकि कहते हैं कि स्किन में अगर प्रॉब्लम्स होगी तो मटेरियल जो होता है कि जब हम बेस वगैरह लगाते हैं तो वो स्किन ऊपर की तरफ फेंकती है। तो इसलिए स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, वो चीज़ सेट हो जाए, उसके लिए स्किन का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात देखिए, अगर हम कहते हैं कि हम मेकअप देखते हैं, रील्स में देखते हैं, तो तुरंत जो होता है कि मेकअप हम कहीं लेके जाते हैं और बोलते हैं हाँ मुझे इस तरह का मेकअप चाहिए। तो उससे पहले आप ये देख लीजिए कि उस वीडियो में मॉडल किस एज की है और दूसरा उसकी स्किन कितनी हेल्दी है। उसके बाद आप डिमांड कर सकते हैं कि मुझे उस तरह का मेकअप चाहिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अगर देखिए, जब भी कभी भी रील्स में कोई मेकअप या कुछ भी होता है तो वो बहुत ही कम एज के जो लड़कियां होती हैं उन पे होता है। और कहते हैं कि 20 से 25, 25 से 26-27 तक की जो एज होती है
तो उस टाइम पे इतना ग्लो होता है चेहरे में, इतना ग्लो होता है कि उस पे जो मेकअप करते हैं तो वो बिल्कुल खिल के आता है। और अगर आप मिडिल एज हैं या ओवर एज हैं तो मेकअप को आप अपना जो है सॉरी दिमाग में सेट कर लीजिए कि मेकअप का एक डिस्टेंस होता है। अगर आप मिडिल एज हैं या ओवर एज हैं तो उसका एक डिस्टेंस होता है कि कुछ दूरी से तो वो मेकअप बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत पास से अगर आप देखेंगे तो मेकअप देखिए आपकी स्किन टोन को छुपा सकता है, स्किन टोन को थोड़ा सा नंबर ऊपर नीचे कर सकता है। लेकिन ये जो कहते हैं कि हल्की फुल्की लाइनें हैं या फिर आपका जो चेहरा है थोड़ा सा जो एज दिखती है चेहरे में, वो कवर अप हो तो सकता है, बस उसको देखने की जो एक दूरी होती है वो एक डिस्टेंस होता है, वो कहीं ना कहीं सेट किया जाता है कि इतनी दूरी से आपका फेस बहुत अच्छा दिखेगा, बट आप बहुत पास से देखेंगे तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं देखिए हम स्किन के ऊपर देखिए मटेरियल लगाते हैं या प्रोडक्ट लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक लिमिट तक ही आप चीज़ों को छुपा सकते हैं, बट उभरी हुई चीज़ें को छुपाना एक बहुत मुश्किल होता है। और कभी भी आप कहीं पे भी और देखिए वीडियो जो बनती हैं उस वो दूसरे तरीके से बनती हैं, वो थोड़ा सा कहते हैं कि बहुत अच्छी तरह से एक मनोरंजन या कह दीजिए कि एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है, उसका तरीका दूसरा होता है। मूवी भी आप देखते हो तो आप रियल में भी देखते हो हीरो हीरोइन को, तो उनका अलग होता है। मूवी में कहते हैं कि अलग तरह से रिप्रेजेंट फेस को किया जाता है। तो लेकिन हाँ ये है कि जो फेस आता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो अच्छाई होती ही है, वरना कैमरा बहुत जल्दी कैप्चर कर लेता है। अगर फेस में कमी होती है तो कैमरा कहते हैं हमारी आँखों से भी ज़्यादा तेज़ होता है, और अगर आपके फेस में किसी भी तरह से कोई भी कमी होती है, यानी कि कैमरा क्या होता है, अगर आप मान लीजिए रील्स देखते हैं उसमें सिर्फ कहते हैं कि गोरा दिखा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं छुपती हैं, वो बहुत ही एडिटिंग के बाद छुपती हैं। तो लेकिन ओरिजिनल फेस दिखेगा ही दिखेगा। अब देखिए मैंने बेस लगा लिया है, ठीक है जी। अब मेरे स्किन पे मतलब पिंपल्स, दाने या कहीं पे भी लाइनिंग बहुत कम है, और बाल जो होते हैं हेयर बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मेरा जो बेस है बहुत आप पास से भी देखोगे तो कहीं पे भी कहते हैं ब्रेक नहीं होगा। लेकिन काफ़ी लोगों को स्किन में प्रॉब्लम होती है तो उनके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसको कहते हैं कि एक होता है मेकअप और एक होता है ब्यूटिशियन। तो अगर किसी के भी स्किन में प्रॉब्लम है तो उन्हें ब्यूटिशियन का थोड़ा बहुत काम जो होता है कहते हैं वो अपने फेस पे ज़रूर लेना चाहिए कि क्लीन अप करवा लें, या फिर ब्लीच वगैरह, या हेयर के लिए कुछ भी आजकल फेस वैक्स चल रही है और हर चीज़ चल रही है, आप हर एक ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो आप ज़रूर करवाएं, उसके बाद ही स्टे करता है मेकअप। जो लोग बिल्कुल भी फेस पे कुछ नहीं कराते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि प्रॉपर आपके साथ नहीं ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल आप अगर प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात, आपकी एज जो होती है वो एज बहुत मैटर करती है मेकअप में। अगर आप बहुत ही कहते हैं कि 20 से 25 साल के अगर एज के हैं तो मेकअप बहुत ही ग्लो करके आएगा, क्योंकि उस टाइम पे हमारी अपनी स्किन में एक कहते हैं कि बहुत अच्छी पावर होती है स्किन ग्लो करने में। और उस अगर मिडिल एज या ओवर एज है तो फिर आप उसी हिसाब से अपनी स्किन को देखिए या मेकअप को देखिए, क्योंकि हर चीज़। और हाँ अगर कोई होता भी है ओवर एज का तो वो लोग अपनी स्किन को बहुत ध्यान देते हैं, अपनी फिटनेस को बहुत ध्यान देते हैं,
तब जाके कहीं उनका जो फेस ग्लो करता है और काफ़ी हद तक अच्छा दिखता है फेस। तो कहते हैं मेहनत करनी पड़ती है। और सबसे जो कीमती चीज़ अगर देखा जाए ना दुनिया में, सबसे कीमती चीज़ हमारी कहते हैं फेस और बॉडी ही है। अगर हम बाकी चीज़ें तो देखिए बाद में आती हैं, जब तक हमारी बॉडी स्वस्थ है तब तक समझ लीजिए सब कुछ ठीक लगता है। अगर हमारी बॉडी में कुछ हो जाता है या हमारा फेस पे कुछ हो जाता है तो शायद दिमाग को डिस्टर्ब होने में टाइम नहीं लगता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि हम पैसा खर्च करके ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको अपने ऊपर मेहनत करनी ही पड़ती है थोड़ी बहुत। तो आज मैं आपको स्मोकी आइस बता रही हूँ। कि स्मोकी आइस कैसे बनाते हैं। और स्मोकी आइस तभी बनाइएगा जब किसी की आंखें बड़ी हों, तभी बनाइएगा। ऐसे मत बनाइएगा, क्योंकि ऐसे अगर आपने बना दी तो शायद फेस पे गलत इफ़ेक्ट आ जाएगा और हो सकता है आपको दिक्कत हो। और कहते हैं कि फेस एक ही बार मेकअप को जो है एक्सेप्ट करता है। अगर आप बार बार उसको मिटा के और बनाते हैं तो वो चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है आपके लिए। फेस क्या होता है कि फ्रेशनेस जो होती है वो नहीं आती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं जो है उंगलियों का जो है ब्रश का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। अपने फेस पे तो बिल्कुल ही नहीं करती हूँ। तो आज हम बना रहे हैं स्मोकी आइस। स्मोकी आइस जो होती है बड़ी अच्छी लगती है और मेरे हिसाब से सारी ड्रेसों पे आपकी स्मोकी आइस जो है चली जाती है। आप किसी भी ड्रेस पे हो, बट आपकी आइज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी आँखों पे जो है क्या चीज़ सेट होगी। ऐसा नहीं है कि हर एक के ऊपर सूट कर जाए। और हाँ, थोड़ा सा कलर का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा सांवला कलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद थोड़ा सा सांवले हैं या डार्क कलर है तो उस पर स्मोकी आइस नहीं जाएगी, फेस और भी ज़्यादा काला लगेगा। और ड्रेस की कलर के ऊपर भी डिपेंड होता है। ड्रेस की कलर के ऊपर भी होता है कि ऐसा नहीं है कि आपने लगा लिया तो ड्रेस का कलर भी बहुत मैटर करता है। और ये देखिए जी, बन तो गया है। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको चीज़ें बताती हूँ, क्योंकि कहते हैं लाइफ में इतने सारे तो काम हैं और अगर आप काम करते हो तो अलग अलग चीज़ों के साथ, अलग अलग फेस के साथ, अलग अलग स्किन के साथ, कहते नहीं आँख बड़ी मिली तो होंठ छोटे, होंठ बड़े मिले तो नाक छोटी। तो कहते हैं हो फेस तो सबका ही है कि आँख मुंह नाक ही है, लेकिन उनकी शेप अलग मिलेगी, स्किन टोन अलग मिलेगा, फीचर्स अलग मिलेंगे। आप जब काम उसी को कहते हैं कि आप कहते नहीं डॉक्टर बनना इसीलिए मुश्किल होता है, तो
क्योंकि कहते हैं बॉडी एक जैसी है, फेस एक जैसा है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या क्या है वो काम करने के बाद ही पता चलता है कि काम करने के बाद समझ में आता है। क्योंकि एक तो चक्कर क्या है, बॉडी के साथ साथ वेदर भी चलता है, बॉडी के साथ साथ एज भी चलती है, और इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं परिवर्तन आता रहता है। अभी अगर आपकी बॉडी हर तरह से ठीक है, एज के हिसाब से वो क्या रिस्पॉन्स करेगी, वेदर के हिसाब से आपको क्या रिस्पॉन्स करेगी, तो इसलिए डिफ़िकल्ट होती हैं ये सब चीज़ें। मैं इधर इसलिए हूँ क्योंकि मैं शीशे में देख के लगा रही हूँ, क्योंकि हाँ, शीशे में देख के लगा रही हूँ क्योंकि हाँ, तो हमारी ये स्मोकी आइज़ जो है मैं बना रही हूँ आज स्मोकी आइज़। और ये जो है हर किसी के ऊपर सूट नहीं करेगी। कभी भी अगर आप स्मोकी आइज़ बनाते हैं तो आंखें बड़ी होनी चाहिए, कलर थोड़ा फेयर होना चाहिए, ड्रेस देखनी चाहिए कि ड्रेस आपकी कौन सी है, तो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ऐसा नहीं है, इसीलिए तो आर्टिस्ट बोला जाता है, इसीलिए आर्टिस्ट बोला जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स ख़रीद लिए और बस हमें मेकअप करना आ गया, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉब्लम्स सबसे पहले पता होनी चाहिए कि काम के साथ सबसे पहले आपको काम भले ही देर से आए, लेकिन आपको प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए कि हम इस काम में सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आती है। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती है ना, तो आपके लिए काम इजी हो जाता है। क्योंकि काम तो कहते हैं लाइनर, आई शैडो वही रहेगा, लेकिन हर एक के साथ एक नई प्रॉब्लम के साथ काम आता है, तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए। काम तो करते करते आ ही जाता है। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी नहीं आती हैं तो फिर आप उस काम में आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। और कहते हैं हर कोई इस काम में ना आपको गोरा मिलेगा, ना हर कोई सुंदर मिलेगा, हर कोई अलग अलग चेहरे, अलग अलग फीचर्स, अलग अलग कहते हैं फेस के साथ, अलग अलग स्किन टोन, अलग अलग हर चीज़ कहते हैं कि सीखनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमने जो है आईब्रो बना ली है। अब आईब्रो बनाने का जो तरीका है वो भी डिपेंड करता है कि आपने आई शैडो किस कलर का लगाया है, और आईब्रो की उस कलर के हिसाब से शेप क्या होनी चाहिए, हर चीज़ डिपेंड होती है। तो यहाँ पे मैंने आई मेकअप जो है कर लिया है। अब हम अपने चिक्स को देखिए, ये मैं आपको बेस के साथ मेकअप दिखा रही हूँ, और अगर ओरिजिनल में देखा जाए तो मेकअप ऐसा ही होता है, और वीडियो में देखिए कुछ ना कुछ तो कैमरे का जो फ़र्क होता है वो होता ही होता है। बाकी ये जो नॉर्मल कैमरा होता है उसी पे मैं दिखा रही हूँ। और बात रही स्किन की, तो थोड़ा मेरा स्किन पे दाने वगैरह या हेयर नहीं है या पिगमेंटेशन नहीं है, इसलिए फेस पे
जो फाउंडेशन है बहुत अच्छी तरह सेट हो जाता है। और ये देखिए, तो ये रहा हमारा, ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का। दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का, बजने लगे सांसों में, बसने लगे सांसों में, कुछ ऐसे सपने, कोई चुरा लेना तो नैनों में अपने, नैनों में अपने। देखिए, तो जो कलर है मैं तो थक गई। इतना मैं जब मेकअप करती हूँ दूसरे के ऊपर तब नहीं थकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। 5-5, 6-6, 7-7 घंटे मुझे काम करना पड़ता है, लेकिन तब नहीं थकती हूँ। लेकिन कहते नहीं, जब हम अपने ऊपर काम करते हैं ना, तो जब हम अपने ऊपर मेकअप करते हैं तो बहुत कहते हैं थकान होने लगती है। अब आप बताइए। तो आई मेकअप भी हो गया है और लिपस्टिक भी मैंने लगा ली है। तो देखिए, ओरिजिनल मेकअप जो है ऐसा ही होता है। और रही बात ग्लास स्किन की, तो आपकी स्किन हेल्दी होगी तो ग्लास स्किन मेकअप ज़रूर आपके चेहरे पे रहेगा। दूसरा, आपकी एज कहते हैं मैटर करती है कि आप की एज क्या है, क्योंकि मेकअप में एज का बहुत फ़र्क पड़ता है। हम आपके फीचर्स बदल सकते हैं, बट कहते हैं कि, तो मैंने जो स्मोकी आइज़ की है वो हर एक ड्रेस पे जाएगी। देखिए, डार्क स्मोकी आइज़ सिर्फ़ और सिर्फ कहते हैं कैमरे के लिए अच्छी होती है, बट अगर आप सोसाइटी मेकअप देखिए इसी तरह का होता है। क्योंकि आप अगर बहुत स्मोकी आइज़ के साथ जाएंगे तो वो फेस टू फेस जब कोई आपको देखेगा तो वो नहीं अच्छा लगेगा। बट ये स्मोकी आइज़ ऐसी है कि आप चाहे दूर से देखें या बिल्कुल पास से देखें, दूर से आपको इसका इफ़ेक्ट आएगा और पास से बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा कि स्मोकी आइज़ है, बट दूर से आपको पूरा इफ़ेक्ट आएगा कि आपने स्मोकी आइज़ की है। तो ये जो कलर कॉम्बिनेशन होता है बिल्कुल लाइव आप देखेंगे तो उसके लिए होता है। बहुत डार्क या बहुत स्मोकी आइज़ जब की जाती है, जब कहते हैं फ़ोटो शूट होती है या वीडियो रील्स वगैरह में कहते हैं थोड़ा सा डार्क मेकअप होता है। बट ये जो मेकअप होता है वो सोसाइटी मेकअप होता है। आप इस मेकअप के साथ कंफर्टेबल रहते हैं और आपको कोई टोक भी नहीं सकता है, क्योंकि हर एक को मेकअप कराने के बाद हमेशा इस चीज़ का कहीं ना कहीं मन में डर रहता है कि अरे मैं ओवर मेकअप करके गई हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कोई टोक दे। तो अगर आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है तो ये मेकअप सबसे बेस्ट होता है। और तो मैंने जो मेकअप किया है वो बिना आईलैशेस के ही किया है। और अगर आप आईलैशेस लगाना चाहें तो आप आईलैशेस लगा सकते हैं। और बाकी मेकअप जो है डन हो चुका है। तो रियल जो इफ़ेक्ट होता है मेकअप का यही होता है। और बाकी जैसे आप रील या वीडियो या
देख के जो भी बोलते हैं कि इस तरह का मेकअप चाहिए, तो देखिए वो कहते हैं कि जो कैमरे का मेकअप होता है वो थोड़ा सा डार्क मेकअप होता है, और कैमरे का मेकअप जो होता है वो आप ओरिजिनल में नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल में जब आप फेस टू फेस देखेंगे तो वो मेकअप बहुत ओवर लगेगा। कैमरे के लिए अलग मेकअप होता है और सोसाइटी के लिए अलग मेकअप होता है। तो मैंने आपको जो है बिल्कुल कहते हैं ओरिजिनल मेकअप दिखाया है। कैमरे या कहते हैं कि रील्स वगैरह में जो मेकअप होता है वो अलग होता है। तो आप उस टाइप का मेकअप ले सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा ना बेस या चीज़ें कम करके लगाई जाती हैं, ताकि क्योंकि आप जब ओरिजिनल लाइफ में होते हैं तो बहुत ही हैवी जो मेकअप होता है वो नहीं अच्छा लगता है। और अगर कभी भी आप फ़ोटोग्राफ्स या रील लेके आर्टिस्ट के पास जाते हैं तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि उसमें एज आप देखिए कि जो मॉडल्स है उसकी एज क्या है, और दूसरा ये कि उसकी स्किन बहुत, अगर मेकअप हटाई जाए तो शायद कहीं ना कहीं उसकी स्किन बहुत हेल्दी होती होगी, क्योंकि बिना स्किन के मेकअप हेल्दी हो ही नहीं सकता है। कहीं ना कहीं अगर आप जूम करेंगे तो वो दिक्कतें दिखेंगी ही दिखेंगी, क्योंकि मेकअप एक लिमिट तक ही चीज़ों को छुपा सकता है, और बहुत ज़्यादा अगर आपके फेस पे दिक्कतें हैं तो वो मेकअप से दूर से तो छुप सकती हैं, मगर एक डिस्टेंस के बाद वो चीज़ें दिखेंगी ही दिखेंगी। जैसे कि आपकी पिंपल्स हैं, या फिर आपका कहते हैं आँखों के नीचे जो फ्लपी आइज़ हो जाती है वो दिखेंगी ही दिखेंगी, लेकिन हाँ एक डिस्टेंस के बाद नहीं दिखेंगी। और अगर जिनका जूम करने के बाद भी नहीं दिख रहा है तो समझ लीजिए उनके फेस पे वो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इसलिए अपनी फेस या स्किन को बहुत हेल्दी रखिए। और काफ़ी लोग जो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि पार्लर में बहुत सस्ता है, बहुत अच्छे पार्लर में भी बहुत सस्ता मेकअप है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा अपना काम है, खुद का बिज़नेस है, और मैं खुद अपने काम की ऑनर हूँ। और अगर मैं आपको काम मेकअप करके दे रही हूँ तो आप पार्लर में सिर्फ एक बार ये पूछिएगा कि कोई भी जो 15-16 साल का जिसके पास एक्सपीरियंस है वो मेकअप सस्ता देते होंगे, बट वो अपने वर्कर से काम कराते हैं, ना कि ऑनर खुद उठ के आपका मेकअप करेगा। तो अगर अगर वो सस्ता दे भी रहे हैं तो वो दूसरों से काम करा रहे हैं, ना कि वो खुद काम कर रहे हैं। तो प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो इसीलिए होता है। और बाकी मेरी बात की जाए तो मैं खुद ही काम करती हूँ और खुद ही अपने काम की ऑनर हूँ। तो समझ लीजिए अगर एक्सपीरियंस बंदा आपके ऊपर काम करता है तो उसका जो प्राइस है वो हाई ही होगा, क्योंकि वो खुद आपके लिए वक्त निकाल रहा है, वो खुद आपके लिए काम के लिए खड़ा हो रहा है, तो उसका प्राइस होगा ही होगा, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। बाकी अगर पार्लरों में बात की जाए तो भाई देखिए आजकल सब लोग जॉब सिर्फ सीखने के लिए करते हैं, 4 दिन की, फिर अपना बिज़नेस खोला 4 दिन की। तो यानी कि वहाँ पे जो भी वर्कर्स आपके ऊपर मेकअप करते हैं या काम करते हैं तो वो सिर्फ आपके ऊपर सीख रहे हैं। अगर वो प्राइस ऑनर, अगर ऑनर खुद उठ के आपके ऊपर मेकअप या हेयर करता है और उसके बाद भी अगर वो कम प्राइस में एग्री करता है तो समझ लीजिए कि तब तो आपको फ़ायदा है। लेकिन अगर वो किसी वर्कर से या स्टाफ से आपके ऊपर काम करवा रहा है तो डेफिनेटली कोई भी होगा, मैं भी होंगी तो मैं भी आपसे प्राइस कम ही लूँगी। तो इस तरह से आप जजमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो काम का ऑनर होगा उसके प्राइस ज़्यादा ही होते हैं, और जो काम वर्कर से कराया जाता है उसके प्राइस कम ही होते हैं। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। बाकी आपको मेकअप कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मेकअप ओरिजिनल में ऐसा ही होता है, बाकी उसकी फिनिशिंग देखी जाती है। तो फिनिशिंग आप चाहे जितनी भी पास से देख लें, फिनिशिंग उतनी ही आएगी। और इससे ज़्यादा मेकअप सोसाइटी मेकअप नहीं अच्छा लगता है। ओवर मेकअप जो होता है वो कैमरे का मेकअप जो होता है वो अलग होता है, उसे अलग तरह से डार्क तरीके से किया जाता है। बट
सोसाइटी मेकअप इसी तरह से किया जाता है। और अगर जो सोसाइटी मेकअप होता है उसको आप चाहे जितने भी पास से देख लें तो काम की ना फिनिशिंग देखी जाती है, बारीकी देखी जाती है, बाकी आपके हाईलाइट फीचर्स जो होते हैं उनको हाईलाइट किया जाता है। तो आप चाहे जितना भी पास से देख लें आपको मेकअप ऐसा ही दिखेगा। तो काम इसी को कहते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ भी सिखाऊंगी, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने इस वीडियो से क्या सीखा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।